जय हिंद भाइयों, आज 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे। पहली बात कि ये जो कट ऑफ की वीडियो रोज़ रोज़ अपलोड हो रही है एग्जामपुर चैनल पे, टेक्स्ट बुक पे, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी पे, अरुण सर भी हैं, तो मतलब वो लोग कट ऑफ अपना बता चुके हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो उसको लेके आपके मन में एक टेंशन बना हुआ है, उस बारे में बात करेंगे कि क्या उसकी सच्चाई है, क्या कट ऑफ उतनी जा रही है। दूसरी बात कि आंसर की अभी क्यों नहीं आ रही है। तीसरी बात कि जो लोग नई भर्ती के इंतज़ार में अभी पड़े हैं उनका क्या होगा। और चौथी बात कि जो लोग धर्म संकट में फंस चुके हैं कि मेरा इसमें होगा कि नहीं होगा, इसी चक्कर में वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 4 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जो लोग मतलब पूरी तरह से फंसे हुए हैं, ऐसे बॉर्डर पे टंगे हैं कि उनको लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इस पुलिस के एग्ज़ाम में, तो उनके लिए बात सुनो भाई। अगर आपका हो भी गया तो आप पढ़ते रहोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। और एक चीज़ जान लो, जब आप यहाँ नौकरी में आ जाओगे ना, तो ये मत सोचना कि इसी नौकरी से आप अपना जीवन बिता दोगे। स्टार्टिंग के 2-3 साल आप इतने परेशान रहोगे कि सोचोगे कि मतलब कहीं निकल जाऊं यहाँ से, इससे बढ़िया कोई पोस्ट ले लूँ, और उसके लिए आप पढ़ोगे और यहाँ आके आपको फिर पछतावा भी होगा कि मैं उसी समय पढ़ाई को कंटिन्यू क्यों नहीं रखा था, क्यों छोड़ दिया पढ़ाई। ठीक है, तो मेरी बात मानो, पढ़ते रहो, आपको नौकरी मिल जाएगी ना, फिर भी आप यहाँ की पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा ही। देखना, जब यहाँ अपने अगल बगल का माहौल देखोगे, आपके अगल बगल सब पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आओगे वैसे ही समझ जाओगे। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपका हो या ना हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो तुरंत जैसे इसका रिजल्ट आएगा ना, तब तक पता चला आपका दूसरा एग्ज़ाम निकल गया है, इसमें नहीं होगा दूसरे में हो जाएगा। पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आंसर की क्यों नहीं आ रही है, देखो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे लोग अपना जो रोल नंबर है वो गलत फिल कर दिए थे, एप्लीकेशन दिए हैं जाकर के, भर्ती बोर्ड उनमें सुधार कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें OMR में गलती थी, तो भर्ती बोर्ड उनको चेक कर रहा है एक बार, क्योंकि पता है हर बच्चे का ऐसे, पिछली बार तो मैं देखा था कि जैसे मतलब जैसे ABCD ऐसे करके पेपर होता है ना, 4 कैटेगरी में पेपर बटा रहता है सीरीज के, मतलब प्रश्नों के ऑर्डर के हिसाब से। जैसे किसी का पहला प्रश्न कुछ और रहेगा, दूसरे का पहला प्रश्न कुछ और रहेगा, तो आंसर की भी ठीक उसी तरह से आई थी। इसका मतलब सबकी कापी अलग अलग चेक हुई थी, सबका आंसर की अलग अलग ऐसे बनाया गया था, सेट किया गया था। तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 15 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आज अभी 19 तारीख हो गई, आंसर की नहीं आई है। तो आंसर की से आपको क्या करना है, आपको पता है कि कितना आपका स्कोर सही है, तो उसको छोड़ दीजिए। तीसरी बात कि ये जो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं यूट्यूब पे, तो सारे लोग सही ही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहा है। और मैं सबसे सटीक कट ऑफ विवेक सर की मानता हूँ। पिछली 3-4 भर्तियों में मैं उनकी कट ऑफ देखा हूँ। एक वो है, मतलब एरिया फिक्स करते हैं कि अगर यहाँ तक आपका स्कोर है तो आप मतलब सेफ़ हो, और सेफ़ रहते भी हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में मैं देखा, पिछले यूपी पुलिस में देख लेना आप उठा करके, और भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, मैं उनका कट ऑफ देख रहा हूँ कि पिछली कुछ भर्तियों से एकदम सटीक बैठ रही है। एक हाईएस्ट बताएंगे वह, उसके अंदर अगर आप हैं, उसके ऊपर अगर आप हैं तो फिक्स रहता है आपका सिलेक्शन। तो ऐसे ही उन्होंने जनरल की कट ऑफ 125 प्रश्न बताई है इस बार। 125 प्रश्न मतलब 250 नंबर। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि वह नॉर्मलाइजेशन के साथ बताए हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के साथ बोले हैं, नॉर्मलाइजेशन के साथ कट ऑफ है बता रहा हूँ। 125 प्रश्न पे कट ऑफ है, यानी 250 नंबर जिसके भी हैं वह जनरल कैटेगरी में सेफ होगा। ठीक है, ऐसे ही OBC, EWS, SC ST आप लोग सबका जाके देख लीजिएगा, विवेक सर जो बताए हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के साथ आप इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है, अगर मान लो आपके 120 प्रश्न सही हैं, विवेक सर 125 बताए हैं, 10 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया, आपका भी हो जाएगा 125 नंबर, सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा। तो ऐसे घबराइए नहीं कि आपका 120 है और आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ तो 125 बताई गई है तो कैसे होगा। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वह कट ऑफ बताई गई है। ठीक है, जितने भी लोग बता रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कह रहा है कि बिना नॉर्मलाइजेशन के कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन हो के उठना है। तो अभी आपको नॉर्मलाइजेशन का कुछ आइडिया नहीं है, ना मुझे है ना उन्हें है, इसीलिए वह हाईएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं कि इतना तक मतलब है तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। और चौथी बात क्या करनी थी, कि चौथी बात क्या थी भाई, अभी याद नहीं आ रहा है। देखो स्टार्टिंग में बात हुआ था ना, चलो छोड़ो, मेन यही बताना था कि जो लोग बॉर्डर पे लटके हैं वह लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ा वो पछताएगा यहाँ पे आके। नौकरी मिल भी जाएगी तो यहाँ पे आके आपको जब नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा ना, तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए, कट ऑफ वाली जो बात है वो क्लियर हो गई कि सब नॉर्मलाइजेशन के साथ है, बिना नॉर्मलाइजेशन के कोई कट ऑफ नहीं बताई गई है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।